लास्ट टाइम मैंने एक मोबाइल के स्पेसिफिकेशन के ऊपर वीडियो बनाई थी, जिसके अंदर मैंने आपको मोबाइल के स्पेसिफिकेशन के ऊपर वीडियोस क्रिएट करना सिखाया था, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए यूट्यूब की वीडियोस थी, जिसके ऊपर आपका बहुत ज़्यादा प्यार देखने को मिला है। वहीं पर आपके काफ़ी ज़्यादा कमेंट भी देखने को मिले हैं कि मोबाइल को कंपेयर करने वाली वीडियोज़ को हम किस तरह क्रिएट करें। और पर्सनली मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर भी आगे कुछ भाइयों ने मैसेज किए हैं कि आप प्लीज़ एक वीडियो बनाएँ जिसके अंदर हम एक मोबाइल को दूसरे मोबाइल से कंपेयर करें और उसकी वीडियो बना के हम यूट्यूब के ऊपर अपलोड करें फ्री में, बग़ैर किसी इन्वेस्टमेंट के। सिर्फ और सिर्फ आपने जो हाथ में फ़ोन पकड़ा होगा उसको यूज़ करते हुए। तो टेंशन ना लीजिए, आपको आज की वीडियो के अंदर मैं सेम वही वीडियो, सेम वही चीज़, सेम वही कंटेंट क्रिएट करना सिखाऊंगा। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और कुछ नया सीखते हैं। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं स्टार्ट में ही कि ये वाली वीडियो इजी होने वाली है जो हमने लास्ट टाइम वीडियो क्रिएट की थी। तो इसके लिए स्टेप 1 के अंदर आपने क्या करना है, क्रोम ब्राउज़र के ऊपर आ जाना है। फ़ोन के अंदर सेम प्रोसेस है, आप इसको फॉलो अप कर सकते हैं। मैं लैपटॉप के ऊपर इसलिए सिखा रहा हूँ ताकि आपको समझने में ईजी हो फ़ोन के ऊपर, बल्कि आप लैपटॉप की निस्बत ईजीली आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर आपने सर्च करना है वट मोबाइल की आपने ये वाली वेबसाइट होगी जो पहली आपने इसको ओपन कर लेना है। इस वेबसाइट के ऊपर यहाँ पर देखें, ये इसके इंटरफेस है। बहुत सारे दुनिया के बल्कि सारे मॉडल आपको तकरीबन यहाँ पर देखने को मिल रहे होंगे। आपको यहाँ पर सब मॉडल की स्पेसिफिकेशन भी मिलेंगी, आप उनको यहीं पर कंपेयर भी कर सकते हैं। अच्छा, पहली बात तो ये कि एक आपके लिए शॉर्टकट है और छोटी सी चीज़ है, ठीक है। अगर आप यहीं पर अगर आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो भी एक निश बन सकती है। वैसे मैं चाहूँ तो इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना सकता हूँ, लेकिन फालतू टाइम वेस्ट नहीं करूँगा आपका। मैं आपको वो वाली चीज़ सिखाता हूँ जो कि वीडियो के अंदर आपका कीमती टाइम ज़ाया ना करे, ठीक है। यहाँ पर एक ये है कि आप यहाँ पर जो कंपेयर का मैं तरीका बताऊँगा, आप इसको भी डायरेक्ट स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके उसके ऊपर जस्ट अपनी कमेंट्री करके भी आप अगर इसको अपलोड करेंगे तो आपको कोई कॉपीराइट देखने को नहीं मिलेगा। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ दिखाता हूँ, साथ साथ मैं आपको समझाता हूँ कि ये वाली चीज़ हम आज की वीडियो में नहीं कवर करेंगे। हम अलग से न्यू मेथड के साथ, न्यू तरीके के साथ हम आज की वीडियो को क्रिएट करेंगे, न्यू निश में आपको बना के दिखाऊंगा। यहाँ पर चेक करें तो यहाँ पर आपको यहाँ एक सर्च बार देखने को मिल रहा है। इसके अंदर फॉर एग्जांपल मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर सैमसंग S26 अल्ट्रा, ठीक है। ये मैंने लिख दिया, यहाँ पर सिंपली सर्च कर लेता हूँ। यहाँ पर ये मेरे पास सैमसंग S26 अल्ट्रा का ये वाला मोबाइल ओपन हो गया है। यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करके आप इसकी स्पेसिफिकेशन भी देख सकते हैं। उससे पहले यहाँ पर देखें दो ऑप्शन है, एक है कंपेयर का लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे पिक्चर का। पिक्चर के अंदर आप इसकी पिक्चर्स डाउनलोड कर सकते हैं, उसके ऑप्शन को भी देखते हैं। लेकिन पहले हम कंपेयर के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखें लेफ्ट साइड पर सैमसंग S26 अल्ट्रा और यहाँ पर मजीद 2 बॉक्सेस बने हुए आ रहे हैं। इन दोनों बॉक्सेस के अंदर आप दुनिया का कोई भी मॉडल लिख सकते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पर मैं सेकंड में लिख देता हूँ एप्पल iPhone 17 Pro Max, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर लिख के यहाँ पर ये देखें सर्च किया है तो ये यहाँ पर हमारे पास iPhone 17 Pro Max आ गया है। तो अभी हम इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। वैसे देखें, एक होता है टक्कर, मतलब एक दूसरे के साथ मुकाबला करवाना, ठीक है। वो हम नहीं करवाएंगे क्योंकि हर मोबाइल फ़ोन, आईफोन अपनी जगह पर स्ट्रॉन्ग है, सैमसंग अपनी जगह पर स्ट्रॉन्ग है। हर मोबाइल इस तरह ही होता है, ठीक है। आपने क्या करना है, दोनों की इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, दोनों की इन्फॉर्मेशन को एक वीडियो के अंदर हम एक जगह पर लेके आएंगे, जिससे जो व्यूअर होगा उसको देखने में आसानी होगी। वैसे जो मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग की बात कर रहा हूँ, वो आप इस टैब का भी यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके नीचे इसके फीचर्स को हाईलाइट करके तो आप इसको डायरेक्ट भी अपलोड कर सकते हैं। तो उससे भी आपको उम्मीद है कोई कॉपीराइट देखने को नहीं मिलेगा। अभी तक जहाँ तक मैंने रिसर्च किया तो इसके ऊपर आपको कोई कॉपीराइट नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन फिर भी आपने ये काम करने से पहले मैं आपको एक दफ़ा बता दूं कि आपने कन्फर्मेशन लाजमी करनी है। मैं अपनी तरफ से तो आपको कंफर्म बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी आपने लाजमी करनी है। ये ना हो कि आप कल को आके मुझे बोलेंगे माजिद भाई आपके कहने के ऊपर हमने ये स्टार्ट किया था तो ये इसमें हमें ये नुकसान हो गया। तो आपने अपने एक दफ़ा तहकीक लाजमी करनी है। यहाँ पर नीचे देखें, इनके हमारे पास स्पेसिफिकेशन देखने को मिल रही है। यहाँ पर सबसे पहले बिल्ड है, यहाँ पर लेफ़्ट साइड के ऊपर सैमसंग की और राइट साइड पे आईफोन की आपस में इन्हें कंपेयर करके हमें यहाँ पर बताई हुई हैं, जिसके अंदर इसकी और काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ है। यहाँ पर नीचे फ्रिक्वेंसी है, प्रोसेसर है, यहाँ पर डिस्प्ले है, मेमरी है, कैमरा है। उसके अलावा यहाँ पर नीचे देखें तो हमारे पास आता है ऑप्शन कनेक्टिविटी का, फीचर्स का, और यहाँ पर नीचे बैटरी, और लास्ट पे हमारे पास प्राइस है, ठीक है। ये दोनों की सारी जितनी भी क्वालिटीज़ हैं वो सब आपको यहाँ पर एक डिस्प्ले के ऊपर मिल जाएंगी। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, सब लेट्स सपोज मैं iPhone 17 Pro Max के ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर नीचे आके ये देखें, इसकी अलग भी हर मोबाइल फ़ोन की स्पेसिफिकेशन हमें यहाँ पर मिल रही हैं, ठीक है। हम अलग से कॉपी कर सकते हैं। ये एक अच्छी प्लस जो हमारा पॉइंट है वो है। यहाँ पर मैं इमेजेस के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ पर देखिए हमारे पास इसकी आईफोन के फ्रंट साइड की इमेज है। इसको डाउनलोड करने के लिए राइट क्लिक करके यहाँ पर आपने यहाँ प्रेस करके आप यहाँ पर इसको सेव एंड जैज़ करके
आप यहाँ पर इसकी इमेज को यहाँ पर सेव कर सकते हैं। इस तरह नीचे स्क्रॉल डाउन पे जाऊँ तो यहाँ पर ये देखें ये बैक साइड की इमेज है। तो इस तरह ही आपने इसको भी डाउनलोड करना है। तो यहाँ पर नीचे ये मुख्तलिफ कलर हैं, आप जो भी कलर आप सेलेक्ट करना चाहें तो आप वो कर सकते हैं। अच्छा सिंपली यहाँ पर आप तो यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ कि यहाँ से वैसे कोई कॉपीराइट आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेट्स सपोज अगर आप घबरा रहे हैं, अगर आप कंफर्मेशन लेना चाह रहे हैं कि फ्यूचर में कोई कॉपीराइट ना आए, तो उसके लिए क्या करना, आप AI से इमेजेस जनरेट करवा लें। ठीक है, फ़ोन का नाम ने AI आपको खुद इमेजेस बना के दे देगा। जैसे ये देखिए मैंने फ्लो AI का यूज़ करते हुए सैमसंग S26 अल्ट्रा के यहाँ पर ये देखें ये इमेज बना के दी है, जो कि काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स में इसने हमें बना के दी है। कोई वाटर मार्क नहीं और HD क्वालिटी के अंदर है। तो यहाँ पर सिंपली मैं इसको भी डाउनलोड कर लेता हूँ। जब मेरे पास इसके बाद हमारे पास कुछ और चीज़ें हमें चाहिए होंगी, जैसे कि आपको एक बेहतरीन किस्म का बैकग्राउंड जो कि टेक्सचर में हो, या फिर आप जिस तरह की भी रखना चाहते हैं आप अपनी मर्ज़ी का बैकग्राउंड यहाँ पर डाउनलोड कर लीजिएगा। सिंपल गूगल के ऊपर जाकर भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, पिंटरेस्ट या फिर AI से जनरेट करवाते हैं तो 100% कन्फर्मेशन होगी कि आपके कंटेंट के ऊपर कॉपीराइट नहीं आएगा। और यहाँ पर एक आप कोई भी, अगर मैं फॉर एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ कि अगर आप लेफ़्ट साइड पे आईफोन रखेंगे, राइट साइड पे सैमसंग रखेंगे, उसके सेंटर में एक लाइन लगाएंगे, लाइन के एक साइड पे आईफोन की स्पेसिफिकेशन होगी और दूसरी साइड पे जो है वो सैमसंग की होगी। तो आप इस तरह की वीडियो भी बना सकते हैं। तो उसके लिए आप एक लाइन डाउनलोड कर लीजिएगा अगर आप प्रेफर करना चाह रहे हैं। लेकिन आज की वीडियो के अंदर मैं आपको 5 सेकंड के लिए एक फ़ोन की स्पेसिफिकेशन आएगी एक, फिर उसके बाद 5 सेकंड के लिए दूसरे फ़ोन की आएगी, फिर 5 सेकंड के लिए पहले फ़ोन की दूसरी स्पेसिफिकेशन आएगी। तो मैं आपको इस तरह के स्टेप वाइज ये वाली वीडियो बनाना सिखाऊंगा। तो इस तरह के लिए आपको लाइन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको जस्ट कितनी चीज़ें ज़रूरत हैं कि सिर्फ आपके दोनों फ़ोन के फ्रंट और बैक साइड की इमेजेस होगी और यहाँ पर आपको एक खूबसूरत सा बैकग्राउंड जो कि आपने अपनी मर्ज़ी का सिलेक्ट करना है। बस आपको और कुछ नहीं चाहिए। इस सारे कामों को, इन सारी चीज़ों को लेके आपने क्या करना है, सिंपली कैपकट के अंदर आ जाना है। ठीक है, कैपकट आपके फ़ोन के अंदर होगा, सबके पास होता है, इसलिए मैं यहाँ पर सिखा रहा हूँ। यहाँ पर आपने अपने क्या करना है, सबसे पहले आपने अपने वाइट जो बैकग्राउंड जो हमने टेक्सचर वाला लेके आया हूँ उसको मैं यहाँ पर बैकग्राउंड के ऊपर लगा दूँगा। यहाँ पर इसको मैं थोड़ा सा एक्सपेंड कर देता हूँ, इसके साइज़ को बराबर कर देता हूँ। यूट्यूब का रेशो आपने यहाँ पर मस्ट आपने यहाँ पर 16:9 रखना है, क्योंकि हम यूट्यूब वीडियो बना रहे हैं तो यूट्यूब का साइज़ होना मस्ट है। ठीक है, वो करने के बाद आपने सारा कुछ जब ये एडजस्टमेंट कर लेंगे तो यहाँ पर क्या करना है, आपने अपने एक फ़ोन के यहाँ पर इमेज को उठा के ले आना है। इसका जो वाइट बैकग्राउंड होगा, वाइट बैकग्राउंड के सामने मैंने इमेजेस इसलिए डाउनलोड की हैं क्योंकि वाइट बैकग्राउंड इजीली रिमूव हो सकता है। आप कोई सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है वैसे इसको रिमूव करने के लिए। कैसे, यहाँ पर रिमूव बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करेंगे, नीचे क्रोमा की के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर इस की को जैसे ही हम माउस लेके यहाँ पर आएंगे, देखेंगे यहाँ पर ये वाइट कलर सेलेक्ट हो, इसको जैसे सिलेक्ट करेंगे तो वाइट बैकग्राउंड उड़ जाएगा। ठीक है, तो हमारा बैकग्राउंड पीछे से खूबसूरत सा हमें नज़र आने लग जाएगा। तो मैं आपको ऐसे दिखाता हूँ। ये देखें मैं आईफोन इसके ऊपर ले आया हूँ। ऊपर लाने के बाद यहाँ पर देखें ये हमारे पास दोनों आईफोन की यहाँ पर तस्वीरें आ गई हैं जो कि वाइट बैकग्राउंड के साथ हैं। मैं एक को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर क्रोमा की के ऊपर जाता हूँ तो देखें जैसे मैं यहाँ पर माउस लेके आता हूँ तो ये वाइट कलर सेलेक्ट होता है और मैं यहाँ पर इसको जैसे ही क्लिक करता हूँ तो ये खुद बहुत ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाता है, जो कि फ्री में है। तो यहाँ पर ये देखें इसकी क्वालिटी, ये मैं इधर उधर मूव कर रहा हूँ तो आप देखेंगे इतनी बेहतरीन किस्म की क्वालिटी में। सेम हमने दूसरे के साथ करना है तो ये वाला प्रोसेस दोनों के साथ करेंगे। तो यहाँ पर देखें दोनों का बैकग्राउंड जो वो बिल्कुल रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पर सैमसंग का हमारे फ़ोन्स का जितने भी हैं तो उनका बैकग्राउंड जो है यहाँ पर रिमूव हो गया। अच्छा क्या करेंगे, अभी हमने दोनों को इस तरह अलाइन कर लेना ताकि दोनों का जो साइज़ है ये ना हो कि एक मोबाइल फ़ोन हमारा बड़ा हो और दूसरा छोटा हो। तो दोनों को सेलेक्ट करके ऊपर नीचे एडजस्ट करके आगे पीछे ये देखें जैसे मैंने आईफोन को ऊपर नीचे रखा तो ये खूबसूरत लग रहा है। तो इस तरह रख लेना है। ठीक है, रखने के बाद अच्छा यहाँ पर हमने क्या करना है, इनको बारी बारी रखना है। पहले हम सैमसंग को रखेंगे तो सैमसंग के क्लिप को मैं पहले कॉपी करके कट करके पहले 5 सेकंड के अंदर सैमसंग को रख लेता हूँ। आप 5 सेकंड या अपनी वीडियो के अकॉर्डिंग आप जितनी लंबी वीडियो बनाना चाहते हैं उतने लंबे आपने सीन इनके बना लेने हैं। ठीक है, दूसरे 5 सेकंड के अंदर हमने अपने आईफोन को रख लेना है और इस तरह ही तीसरे 5 सेकंड के लिए हमने सैमसंग को यूज़ कर लेना है। अच्छा यहाँ पर ये काम हो गया। इसके बाद आपने क्या करना है, इनके अंदर आपने एनिमेशन ऐड कर लेनी है। एनिमेशन ऐसे ऐड करनी है कि स्टार्टिंग में हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो जब अपेयर होगा तो वो अचानक से होगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ पर ट्रांजिशन ऐड कर लेनी है। ट्रांजिशन आपने कौन सी ऐड करनी है, अपनी मर्ज़ी की, आप कोई भी करना चाहें तो आपने सबके अंदर वो ऐड कर लेनी है। फिर आपने यहाँ पर क्या करना है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है जो स्पेसिफिकेशन के लिए, सबसे पहले हमें फ़ोन्स को नाम देना है, फिर हमने उसके फीचर्स यहाँ पर लिखने हैं। वो भी आपको मैं सिंपल तो बताऊँगा, आपने लिखना खुद से कुछ भी नहीं है।
फ़ोन का नाम लिखने के लिए यहाँ पर हम एक लेयर लेते हैं यहाँ पर टेक्स्ट फाइल के ऊपर। तो यहाँ पर ला के उसको पूरी लाइन के ऊपर, पूरी हमारी जो लेयर होती है उसके ऊपर यहाँ पर हम इसको ले आएंगे। लाने के बाद यहाँ पर इसको क्या करेंगे, राइट साइड यहाँ पर सेटिंग के ऊपर जाएंगे। यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी की सेटिंग कर सकते हैं, जैसा आपका बैकग्राउंड होगा जो आपको खूबसूरत लगे और ईजी आई कैचिंग में हो। तो यहाँ पर ईजी टू रीड हो। तो यहाँ पर जैसे मैं सिंपली ब्लैक एंड वाइट वाला जो सिस्टम है वो अप्लाई कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ये देखेंगे, इसको यहाँ पर मैं एडिट करता हूँ। एडिट करने के बाद यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सैमसंग S26 अल्ट्रा। ठीक है, मैंने इसको कैपिटल में लिख दिया। तो यहाँ पर जूम आउट करना है। जूम आउट करने के बाद यहाँ पर इसको एडजस्ट कर लेना है इधर ऊपर, या फिर आप कहीं पर भी इसको रखना चाहें आप यहाँ पर इसको रख सकते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पर मुझे ये नहीं अच्छा लग रहा है, मैं इसको क्या करता हूँ, मोबाइल फ़ोन के ऊपर ले आता हूँ। ठीक है, यहाँ पर ऊपर लाऊंगा। यहाँ पर ये देखिए, मैं इसको बड़ा करके देखूँगा तो ये खूबसूरत लग रहा है। ठीक है, इस तरह ही इसको यहाँ पर स्टार्टिंग में, क्योंकि हमारा एनिमेशन थोड़ा पहले आ रहा था, तो जब फ़ोन अपेयर होगा उसके बाद ये चीज़ अपेयर होनी चाहिए। तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ पर इसके अंदर एनिमेशन में ऐड कर लूँगा। दोनों इकट्ठे जो हैं वो अपेयर हो रहे हैं तो अच्छी बात है। उसके बाद हम सिंपली क्या करते हैं, यहाँ पर हम इसकी कॉपी बना लेते हैं। कॉपी बना के इसको हम इस तरह ड्रैग करके आगे सेंटर वाली साइड पे ले आएंगे। यहाँ पर जो वाइट वाली जगह है इसके अंदर हमने ले आना। लाने के बाद यहाँ पर नीचे अभी हमें एक और टेक्स्ट फाइल हमने ऐड करनी है। ठीक है, टेक्स्ट फाइल हमने ऐड करनी है किसके लिए, हमारी जो नीचे स्पेसिफिकेशन होगी उसको लिखने के लिए। तो यहाँ पर मैं लेट्स सपोज यहाँ पर लिख देता हूँ, ला के यहाँ से ये देखें ये बिल्ड है, इसको मैं ला के यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। बल्कि नहीं, हम स्पेसिफिकेशन को भी हाईलाइट करेंगे ताकि ये जो छोटी जो हमारी स्पेसिफिकेशन की डिटेल होगी वो नीचे आए, तो वो किस चीज़ का फीचर है वो चीज़ ऊपर हाईलाइट रहे। तो क्या करना है, यहाँ पर हम इसको भी वही अगेन यहाँ पर ब्लैक एंड वाइट बॉक्सेस का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर ये बॉक्स के अंदर मैंने इसको लिख दिया है। तो इस तरह लिखने के बाद यहाँ पर नीचे ये वाली जगह है इसके अंदर हम अपनी स्पेसिफिकेशन को यहाँ पर आते हैं। ये देखें, यहाँ से मैं सिंपली सैमसंग S26 अल्ट्रा को मैंने ओपन किया है। ठीक है, अलग स्पेसिफिकेशन मैंने खोली हुई है। ठीक है, आपने भी क्या करना है, सेम इस तरह करना है। आपने इसको यहाँ से कॉपी करके ला के यहाँ पर पेस्ट कर देना है। ठीक है, ये पेस्ट करेंगे, थोड़ा बहुत आपने अपने हिसाब से इसको एडजस्टमेंट कर लेनी है। तो बस इतना सा काम है। इनके आगे स्टार्ट में जो है ना, आपने थोड़ा सा यहाँ से ट्रिम करके इनके अंदर थोड़ी एनिमेशन डाल देंगी। ठीक है, जब ये अपेयर हों तो ये एनिमेट वाले स्टाइल के अंदर जब आएंगी तो ये खूबसूरत लगेंगी। तो इस तरह आपने करना है। बल्कि ये देखें, टॉप के ऊपर 2 दफ़ा S26 अल्ट्रा थोड़ा बुरा लग रहा है, तो आपने ये चीज़ें अपने साथ में देखनी है। अगर बुरा लग रहा है तो कोई मसला नहीं, हम इसको डिलीट कर देते हैं। जैसे मैंने इसको डिलीट कर दिया, इसको थोड़ा सेंटर में ले आया हूँ, तो यहाँ पर ये देखें ये भी खूबसूरत लग रहा है। अगर मैं बड़ी स्क्रीन करके दिखाऊँ तो यहाँ पर आप चेक करें ये कितना खूबसूरत लग रहा है। अच्छी बात है, खूबसूरत लग रहा है। तो उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर अभी जो हमारा जो दूसरा क्लिप है आईफोन का, उसके आगे आ जाते हैं 5 सेकंड के बाद। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, अपनी सीन्स को यहाँ पर एडजस्टमेंट करने के बाद 5 सेकंड के बाद जो आईफोन वाला सीन है सारी चीज़ें वहीं पर रहेंगी। टेक्स्ट आपने एक दफ़ा लिखना, टेक्स्ट आपका वहीं का वहीं पर रहेगा। आपने क्या करना है, जस्ट इस तरह उसको डबल क्लिक करके यहाँ पर एडिट करके इसका नाम चेंज कर देना है। ठीक है, ये आईफोन 17 प्रो मैक्स आ गया। इसका आगे सेम बिल्ड वाला ऑप्शन आपने नहीं चेंज करना। इसके बाद यहाँ पर नीचे जब पीछे जाएंगे, जब वेबसाइट के ऊपर आके, तो यहाँ पर आईफोन 17 प्रो मैक्स वाला टैब ओपन करेंगे। तो यहाँ पर इसकी बिल्ड की जितनी भी यहाँ पर स्पेसिफिकेशन है इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद ला के यहाँ पर नीचे जो इसका दूसरा ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, ये जब पेस्ट हो जाएंगी तो यहाँ पर उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपली इसके अंदर भी वही सारा कुछ करेंगे, एनिमेशन ऐड करेंगे, इसको एडजस्टमेंट करेंगे। तो इस तरह ही आपने क्या करना है, अपने सारे सीन्स को जब यहाँ पर ये एडजस्टमेंट हो जाएगी, आपने क्या करना है, नेक्स्ट 5 सीन जो हमारे सैमसंग S26 अल्ट्रा के होंगे उनको यहाँ पर वापस से अलाइन कर लेना है। अलाइन करने के बाद हमने ये जो पीछे हमारी जो पहली लेयर थी S26 अल्ट्रा की लेयर थी, इसको हम यहाँ से डायरेक्ट कॉपी करेंगे ताकि हमें दोबारा सारा कुछ ना लिखना पड़े। तो यहाँ पर ला के पेस्ट करेंगे, या फिर जिस तरह आपको भी एडिटिंग आती होगी, बेसिक एडिटिंग का कोई मसला नहीं है, सिर्फ आपने लिखाई करनी है। ठीक है, थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी है तो ये आप खुद से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर एडजस्टमेंट करेंगे, करने के बाद जस्ट हम इसको डबल टिक करके यहाँ पर इसको एडिट करके यहाँ पर आएंगे वापस सैमसंग वाले ऑप्शन के ऊपर। तो यहाँ पर इसकी फ्रिक्वेंसी जो होगी इसको यहाँ से हम कॉपी करेंगे। इसी तरह नीचे प्रोसेसर को कॉपी करेंगे, फिर डिस्प्ले को कॉपी करेंगे। जितना
जो आप स्पेसिफिकेशन आप यहाँ पर लिखना चाहिए। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर प्रोसेसर को कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद डायरेक्ट मैं यहाँ पर ला के सिंपली प्रोसेसर बिल्ड की जगह सिर्फ प्रोसेसर S26 अल्ट्रा को नहीं छेड़ना है। तो यहाँ पर नीचे हमने क्या करना है, इसके प्रोसेसर के स्पेसिफिकेशन को यहाँ पर लिख लेना है। अच्छा, ये लिखने के बाद यहाँ पर वही अगेन हमने आगे, चूँकि हमारा आईफोन की ऑलरेडी यहाँ पर सारा कुछ लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम इसको हल्का वीडियो बना लिए। तो यहाँ पर अगर मैं आपको इसको बड़ी स्क्रीन के ऊपर प्ले करके दिखाऊँ तो आप यहाँ पर इनकी स्पेसिफिकेशन चेक करें। यहाँ पर देखा कितनी बेहतरीन किस्म की क्वालिटी के अंदर ये वाली वीडियो हमने बनाई है। ठीक है, आप जितनी अच्छी मेहनत करेंगे उतनी अच्छी आपकी वीडियो बनेगी। जितना अच्छा आप इसका बैकग्राउंड बनाएंगे, जितना अच्छा आप इसके डिज़ाइन के ऊपर जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे उतनी खूबसूरत आपकी वीडियो बनेगी। मेरा मेन फोकस था आपको सिर्फ समझाने का कि आप कहाँ से ईजीली 1 क्लिक के अंदर, आप फ़ोन के अंदर भी, आप लैपटॉप के अंदर भी, कहीं पर भी आप हों तो 1 क्लिक के अंदर आप यहाँ से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। यहाँ से आप 1 क्लिक के अंदर इमेजेस ले सकते हैं और आप सिंपली उसको इस तरह मर्ज करके एक खूबसूरत सी वीडियो बना सकते हैं। और इसका आरपीएम बहुत बेहतरीन किस्म का आरपीएम है। ठीक है, इसको आपको पर 1000 व्यूज़ के बदले में $5 to $15 इजीली मिल सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर इस वीडियो को मुझे उम्मीद है आप लोगों को क्रिएट करने का तरीका आ गया होगा और आप इससे अपना एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करेंगे, अपनी एक अच्छी ट्रेंडिंग और अच्छे आरपीएम वाली निश लेके चलेंगे आगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर कहीं से समझ ना आई हो आप मुझे कमेंट सेक्शन इंस्टाग्राम के ऊपर पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं किसी और मज़ेदार किस्म की वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।